मसीह में आपकी सलामती हो। इफसियों का ख़त उसका 4 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। खुदा का कलाम हमें इस बात की ताकीद करता है कि हमें अपनी पुरानी इंसानियत को जो फ़रेब की शहवतों से ख़राब होती जाती है उसे उतार कर नई इंसानियत को जो यीशु मसीह में हमें मिलती है, हमें उससे पहनना है। हमें अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क करना है जो ज़िंदगी गुनाह से भरी है, जो ज़िंदगी खुदा से दूर है, और हमें ज़रूरत है कि हम उस नई ज़िंदगी में जो यीशु मसीह में शामिल होने के वसीला से हमें मिलती है, उसके मार खाने के वसीला से हमें मिलती है, उसके सलीब पर अपनी जान देने के वसीला से, खून बहाने के वसीला से हमें नई ज़िंदगी मिलती है। ज़रूरी है कि हम अपनी नई ज़िंदगी को यीशु मसीह में गुजारें और पुरानी नारास्तियों को उतार दें और यीशु मसीह की रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी में पहन लें। मेरे अजीज़ों, हो सकता है कि आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हो जो ज़िंदगी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो, जो ज़िंदगी गुर्बत का शिकार हो, जो ज़िंदगी गुनाह की हालत में आप अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हो। लेकिन याद रखें कि जब हम यीशु मसीह में शामिल होने के बपतिस्मा को लेते हैं, जब हम उसमें नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, तो खुदा कादिर है और वो हमारे हालातों को बदल देता है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं आते, मुश्किलात नहीं आती, मुसीबतें नहीं आती, लेकिन जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो हमें वो ये फजल बख्शता है, वो हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है कि हम उन मुसीबतों से, उन मुश्किलात से, उन परेशानियों से निकल सकें, और वो हमें एक सरफराज ज़िंदगी बख्शता है। अगर आज आप एक सरफराज ज़िंदगी को चाहते हैं तो यीशु मसीह में नई ज़िंदगी को शुरू करें